हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सुमित एजुकेशन। और मैं इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में मैं आपको सैनिक स्कूल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्लास 6 के लिए वो सारा कुछ बताने वाली हूँ एंड बता ही रही हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने सारी प्रोसेस से रिलेटेड जितना भी एंट्रेंस से रिलेटेड प्रोसेस है वो सारी मैंने डिस्कस की थी। लिंक नीचे है, आप उसे देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है क्लास 6 के लिए वो क्या क्या है। ठीक है, तो और उस सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो वो ज़रूर करें, जिससे आपको हर वीडियो टाइम पे मिले और आपकी प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो जो एग्ज़ाम से रिलेटेड पैटर्न था वो मैंने लास्ट टाइम ही डिस्कस किया था, बट यहाँ पे मैं एक बार फिर से क्विकली एक बार डिस्कस कर देती हूँ। तो जो फॉर्मेट है वो रिटन फॉर्मेट रहता है और उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होता है और उन दोनों के बेसिस पे ही आपकी मेरिट प्रिपेयर की जाती है। तो फर्स्ट जो होता है वो रिटन टेस्ट जो है उसमें दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में मैथ्स, जीके एंड लैंग्वेज टेस्ट होता है। जो लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज आपकी चूज़ की हुई लैंग्वेज होगी। अगर आपने एग्ज़ाम के लिए हिंदी चूज़ की है तो उसका टेस्ट होगा, और अगर आपने इंग्लिश चूज़ की है तो इंग्लिश होगा, या फिर आपने जो लोकल लैंग्वेज चूज़ की है वो होगा। और वो 2.5 आवर का एग्ज़ाम होता है। देन तुरंत ही पेपर सेकंड होगा आपका, जो कि इंटेलिजेंस एबिलिटी के लिए होता है, और वो हाफ एन आवर का एग्ज़ाम होता है। जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में 50 मार्क्स के तीन क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस होंगे। जीके में 25 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के। लैंग्वेज पोर्शन जो होगा वो आपका 25 क्वेश्चंस का 2 मार्क्स वाला होगा। एंड इंटेलिजेंस जो भी होगा वो आपका 25 क्वेश्चंस उसके 2 मार्क्स के होंगे, और टोटल आपका 300 मार्क्स का पेपर बनता है। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स के लिए। सारा जो सिलेबस है वो आपकी जो आपने अभी तक 5th स्टैंडर्ड तक जो भी आपने पढ़ा है, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस, सारा कुछ ही वही चीज़ें होंगी। ज़्यादा कुछ आता नहीं है इसमें और बहुत इजी सा रहता है, और आपको जब मैं पढ़ाऊँगी तो बहुत इजी और लगेगा भी। तो जो मैथमेटिक्स है उसमें जो पार्ट हैं वो है नंबर सिस्टम। सबसे पहला तो जो आपने आज तक बेसिक नंबर सिस्टम जितना भी, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, राइटिंग ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, फंडामेंटल ऑपरेशंस लाइक बॉडमास रूल, नंबर पैटर्न एंड सीरीज, एलसीएम, एचसीएफ एट्सेट्रा, जो भी होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, सारा कुछ बेसिक जो नंबर सिस्टम है वो। देन फ्रैक्शनल एंड डेसिमल्स, उसमें आएगा जो सिंप्लीफिकेशन, जितना भी हम फ्रैक्शन, फंडामेंटल ऑपरेशंस, बॉड मास रिलेटेड जो भी रहेगा वो सारा कुछ, परसेंटेज, ये सब चीज़ें। देन कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में टाइम, वर्क, रेशन, प्रोपोर्शन, यूनिटरी मैथड्स, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूडिंग परसेंटेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, अरिथमेटिक मीन, डिग्री, फिर डिग्री टू टेम्परेचर कन्वर्जन, डिग्री टू फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, देन प्रिपरेशन ऑफ कैश बिल्स, टाइम, डिस्टेंस, ये सब कुछ जो आपने अभी तक पढ़ के रखा हुआ है। देन मेजरमेंट में क्या क्या आएगा, जैसे कि एरिया एंड वॉल्यूम, पैरामीटर एंड एरियाज ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल, जो सॉलिड्स हैं उनके वॉल्यूम। देन जियोमेट्री में बेसिक जियोमेट्री लाइक पॉइंट, जो बेसिक जियोमेट्री कॉन्सेप्ट्स लाइक लाइन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रेज एट्सेट्रा, ट्राइंगल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, सर्कल्स एंड इट्स पार्ट्स, देन एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल, सर्कल्स, ये सब चीज़ें। तो जितना भी हर कुछ आपने अभी तक पढ़ा हुआ है बिल्कुल बेसिक से लेके, बचपन से लेके, वो सारा ही कुछ, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं इसमें। देन जीके के लिए, जीके में 2 पार्ट्स होते हैं, एक साइंस और एक एसएसटी, और वो भी जितनी अभी तक आपने पढ़ी हुई है। देन और उसमें थोड़ा सा पोर्शन आता है डिफेंस का, जिसमें लाइक बॉर्डर्स के नाम जो इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ के बीच में हैं। देन सारा कुछ जो भी जितने भी परमवीर चक्र हैं वो सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें जो अभी न्यूज़ में रहती हैं, वही सब सारी आर्मी एंड नेवी एंड एयरफोर्स की जो भी लोगोज़ हैं, मोटोज़ हैं, वो सारी चीज़ें, बस छोटी छोटी चीज़ें। तो जो साइंस का है ये स्टैटिक पोर्शन,
उसमें क्या क्या है, जैसे लिविंग थिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, प्लांट, एनिमल, जो सारा आपका साइंस का सिलेबस अभी तक आपने पढ़ा होगा, इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बॉडी, फूड, रॉक, मिनरल्स, डिसीजेज, then air, water, weather, natural satellites, simple machine, environment, natural calamities, etc. then social science में मैप जितना भी है, हमने वर्ल्ड मैप, अपनी कंट्री का मैप, सोलर सिस्टम, सैटेलाइट, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, मोशन ऑफ अर्थ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, क्लाइमेट्स, फ्रीडम फाइटर्स, ग्रेट रिफॉर्मर्स, अब हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था जितना भी, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट लाइक राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, देन फंडामेंटल राइट्स एंड 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारा यूनाइटेड नेशन एंड इट्स फंक्शन। उसके बाद आता है लैंग्वेज के लिए, जो हमारा एक अलग लैंग्वेज सेक्शन है, उसके लिए हमारे पास, मैंने जैसे कि बताया कि लैंग्वेज में जो लैंग्वेज आपने एग्ज़ाम के लिए चूज़ की होगी, अगर आपने हिंदी चूज़ की है तो उसका टेस्ट होगा, इंग्लिश चूज़ किया है तो उसका टेस्ट होगा। अब मैंने यहाँ पे केवल एक एग्जांपल के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का एक सिलेबस दिया हुआ है, जैसे कॉम्पोजिशन, पैराग्राफ राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, स्पेलिंग, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, अफर्मेटिव एंड इंटरोगेटिव, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। ओके, तो ये सारा कुछ जब हिंदी का होगा तो हिंदी में क्या हो जाएगा, जैसे कि विलोम शब्द, पर्यायवाची और वाक्य सुधार, शब्द सुधार, उसमें स्पेलिंग जो भी होंगी वो चेक करना, एक वचन, बहुवचन, सेंटेंस बनाना, और पैसेज, हिंदी के कुछ पैसेजेस, तो सिंपल चीज़ें। तो ये लैंग्वेज का था। उसके बाद एक अलग से एग्ज़ाम होता है इंटेलिजेंस का, आधे घंटे का। इस एग्ज़ाम में क्या होगा, इस पेपर में बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, जैसे पिक्चर कंप्लीशन, एक पिक्चर दी हुई है उसे हमें कंप्लीट करना है, एक कोई अल्फ़ाबेट दिया है, कोई पिक्चर है उसका हमें मिरर इमेज तैयार करना है, उसे टिक करना है, मिसिंग नंबर्स, कुछ नंबर्स सीरीज़ दी हुई है उसके मिसिंग नंबर्स क्या क्या हैं, देन एनालॉजी मीन्स जैसे कि अगर शेर और हाथी हैं, ये जैसे एक किसी फॉरेस्ट के हैं, तो वैसे ही वाटर में जैसे क्रोकोडाइल रहता है वैसे ही, तो मीन्स सिमिलरिटी, तो एनालॉजी। देन वेन डायग्राम, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, नॉर्मल प्रॉब्लम्स, देन ऑर्डर प्रॉब्लम्स की अभी इसका ऑर्डर ये है, वो फर्स्ट ऊपर से एक लाइन में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, तो ऊपर से उसका नंबर ये है तो वो नीचे से उसका नंबर क्या होगा। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें इंटेलिजेंस एबिलिटी टेस्ट में आती हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको सारा इसी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाऊँगी, जो भी है जो भी सिलेबस है उसका सारा कुछ पढ़ाने वाली हूँ।